क्या आप जानते हैं कि केले क्यों मुड़े हुए होते हैं? ऐसा वाहिद मुल्क जिसका नाम औरत के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि मूवी की ट्रेलर्स असल में किस मकसद के लिए बनाए गए थे? और जिनसी ज्यादती करने के बाद पकड़े जाने वाले लोगों के साथ क्या किया जाता है, जानिए इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू हैशटैग की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। नंबर 1 घंटा के लिए अपने सर को दीवार के साथ झुकाने से हमारे जिस्म की 150 कैलोरीज जल जाती हैं। नंबर 2, स्विट्जरलैंड में एक अजीबोगरीब रस्म पाई जाती है, क्योंकि सूअर की एक नस्ल जिसे ग्याना कहा जाता है, उसको घर में सिर्फ इकलौता रखना गैर कानूनी है। इसकी वजह यह है कि ग्याना सूअर मुआशरती जानवर कंसिडर किया जाता है और अगर वो अकेले होते हैं तो वो ज्यादती का शिकार समझे जाते हैं। नंबर 3, पैटेरोनोफोबिया परिंदों के पंखों से गुदगुदी होने का डर या फिर खौफ का नाम है। लफ्ज पैटेरो पंख के लिए यूनानी लफ्ज है और फोबिया भी यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है खौफ। नंबर 4, सांप जल्जले की पेशगोई में मदद कर सकता है और आने वाले जल्जले को 75 मील दूर यानी 121 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है और इससे कबल 5 दिन पहले ही महसूस कर लेता है। नंबर 5, अब तक 2 बीमारियों का कामयाबी के साथ खात्मा किया जा चुका है, चेचक और रिंडरपेस्ट यानी स्मॉल पॉक्स एंड रिंडरपेस्ट। चेचक का आखिरी कुदरती तौर पर पाया जाने वाला केस अक्टूबर 1977 यानी 1977 में तशखीस किया गया था और रिंडरपेस्ट का आखिरी मामला 2001 में सामने आया था। नंबर 6, चेरोफोबिया तफरीह या खुशी का गैर मंतकी खौफ का नाम है। ये एक फोबिया यानी खौफ है जिसे मैं पसंद नहीं करूंगा। इसका मतलब ये होगा कि तफरीह या हकायक या किसी खुशी से खौफजदा होना। नंबर 7, अगर आप कैंगरू की दुम को जमीन से उठा लें तो ये अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर कैंगरू अपनी दुम को तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा अगर आप उनकी दुम को ऊपर उठा लेते हैं या जमीन में नहीं टिकने देते तो उनका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि केले मुड़े हुए क्यों होते हैं? केले मुड़े हुए होते इसलिए हैं क्योंकि वो सूरज की तरफ बढ़ते हैं। केले एक ऐसे अमल से गुजरते हैं जिसे मनफी जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जमीन की तरफ बढ़ने के बजाय वो सूरज की तरफ बढ़ने लगते हैं। केले का फल हमेशा कशिश शकल यानी ग्रेविटी के खिलाफ बढ़ता है, जिससे केले को इसकी मुरव्वजा शक्ल मिलती है। नंबर 9, एक इंसान अपनी जिंदगी में इतना थूक यानी सलाइवा पैदा करता है जो 2 स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी होता है। अरे वाह! एक औसत इंसान हर दिन में 1 से 2 लीटर तक थूक पैदा करता है, जो साल में ज्यादा से ज्यादा 730 लीटर बनता है। औसतन मुतवक्के उम्र एक इंसान की 70 साल से ज्यादा है, जो जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 1,51,000 लीटर थूक पैदा करता है। नंबर 10, कुतबी रीछ यानी पोलर बियर्स एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा 86 पेंगुइन्स को खा सकते हैं अगर वो जमीन पर मुखालिफ सिरे पर नहीं रहते। पोलर रीछ आर्कटिक में रहते हैं जबकि आमतौर पर अंटार्कटिका में पेंगुइन रहते हैं। नंबर 11, मूवी के ट्रेलर्स को असल में फिल्म के बाद दिखाया गया था, इसी वजह से उन्हें ट्रेलर्स कहा जाता है। फिल्म के बाद ट्रेलर्स के दिखाए जाने में मसला ये था कि सामीन उन्हें देखते नहीं थे, ट्रेलर्स को गैर मौसर समझते थे। यही वजह है कि अब ट्रेलर्स को फिल्म से पहले दिखाया जाता है। नंबर 12, एक उकाब जवान हिरन को मार सकता है और उसको अपने साथ लेकर उड़ सकता है। उकाब को कभी कम मत समझना। नंबर 13, मकड़ी की एक किस्म होती है जिसको होबो मकड़ी यानी होबो स्पाइडर कहा जाता है। होबो मकड़ी ज्यादातर तभी काटती है जब मकड़ी को हादसाती तौर पर किसी इंसान ने कुचल दिया हो। नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि 5 मील दूर से शेर वाहिद जानवर है जिसकी गरज सुनाई देती है। नंबर 15, सेंट लूसिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम औरत पर रखा गया। सेंट लूसिया के इस जजीरे पर जहाज के तबाह होने के बाद फ्रांसीसियों ने इस जजीरे को दरियाफ्त किया था। फ्रांसीसी इस जजीरे पर 13 दिसंबर को पहुंचे, जो सेंट लूसिया का ईद का दिन था। उन्होंने इसका नाम इसीलिए सेंट लूसिया रखा। नंबर 16, युगांडा में आबादी का तकरीबन 48% यानी 48% हिस्सा 15 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। नंबर 17,
औसतन मर्द 26 मिनट के बाद शॉपिंग ट्रिप से बोर हो जाता है और खवातीन 2 घंटों तक के लिए खरीदारी करते हुए नहीं थकती। लिहाजा अगली बार जब आप किसी जोड़े को किसी मॉल या फिर शॉपिंग स्टोर पर बोर होता देखें तो आप समझ जाएं कि वो आधे घंटे से ज्यादा यहाँ रुक चुके हैं। नंबर 18, तस्वीर में दिखाए गए जानवर को सेह यानी पोर्कुपाइन कहा जाता है, जिसकी पुश्त पर नोकदार कांटे मौजूद होते हैं। शायद आपने भी इस जानवर को कभी न कभी देखा जरूर होगा। आज इस जानवर की एक खास बात जान लें कि जब कभी किसी जानवर ने इस पर हमला किया है तो हमलावर को इसके कांटे चुभ जाते हैं, जिस तरह से इस तस्वीर में दिखाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेह के कांटे अगर टूट भी जाएं तो दोबारा इसकी पुश्त से निकल आते हैं। नंबर 19, इस तस्वीर में दिखाई गई डिवाइस Xiaomi नामी मोबाइल कंपनी बनाने वाली कंपनी ने बनाई है। इस डिवाइस को आप किसी भी किताब के सामने रखें और उस किताब पर लिखी किसी भी बात या लफ्ज पर उंगली रखते जाएं तो ये डिवाइस खुद ब खुद उसका तर्जुमा करके आपको बताती जाएगी, और वो भी आपके मोबाइल पर। अभी सिर्फ इसमें चाइनीज और इंग्लिश का तर्जुमा ही हो सकता है, शायद आने वाले दिनों में दूसरी जुबानों का तर्जुमा भी होने लग जाए। नंबर 20, तस्वीर में दिखाई गई इस मुस्कुराती हुई मछली का नाम पोर्क्यूपाइन फिश है, जिसका जहर साइनाइड नामी जहर से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साइनाइड का सिर्फ 2 ग्राम ही काफी है किसी इंसान की जान लेने के लिए, और वो भी कुछ सेकंड में। तो सोचिए जरा इस मछली का जहर कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 21, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टूथब्रश बनाया जा रहा है जो खुद में लगे टिनी माइक्रोचिप्स की मदद से डीएनए के जरिए खतरनाक बीमारियों को पता लगा सकता है, जिसमें कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियां शामिल हैं। नंबर 22, क्या आप जानते हैं कि ल्यूमन नामी एक डिवाइस बनाई जा रही है जिसको आप अपने मुंह में रखकर सिर्फ एक बार सांस लेंगे तो ये डिवाइस आपके मोबाइल के जरिए आपको अपना वजन कम या ज्यादा करने के लिए खाने का एक बेहतरीन निजाम बना कर देगी। ये डिवाइस बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। नंबर 23, अक्सर लोगों की आंखें काले रंग की होती हैं, मगर कुछ लोगों की आंखों का रंग मुख्तलिफ होता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी एक आंख का रंग दूसरी से मुख्तलिफ होता है, यानी उनमें 2 रंग की आंखें होती हैं, जिस तरह इस तस्वीर में देखा जा सकता है। और इस अमल को सेगमेंटल हेट्रोक्रोमिया भी कहा जाता है। नंबर 24, तस्वीर में दिखाई गई चींटी को एंट आर्मी कहा जाता है। इसकी एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, जब हमें कोई जख्म लग जाता है तो डॉक्टर उस जख्म की जगह पर धागे से सिलाई करके उस जख्म को बंद कर देता है। ठीक उसी तरह कुछ लोग इस चींटी से काम लिया करते थे। वो इस तरह के जब उनके जख्म कहीं आ जाता था या चोट लग जाती थी तो उस चींटी को उस जख्म के पास ले जाकर छोड़ देते थे, तो ये चींटी जोर से उस जख्म को काटती थी, जिसके बाद इस चींटी का सर काट दिया जाता था और जो उस जख्म को बंद किए हुए लोगों के जिस्म पर रहता था। बस इतना ही समझ लीजिए कि हम जख्म को बंद करने के लिए टांके लगवाते हैं और कबायली और पहले के लोग जख्म को बंद करने के लिए इस चींटी का सहारा लेते थे। नंबर 25, जो लोग जिनसी ज्यादती करने के बाद पकड़े जाते हैं उनको सजा दी जाती है, मगर कुछ ममालिक में अब उनको एक खास किस्म का इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है, जिससे उनकी जिनसी दिलचस्पी 3 से 5 साल तक के लिए खत्म हो जाती है। और कहा यह जा रहा है कि ऐसा करने से जिनसी ज्यादती के केसेस में 5 से 40% तक कम हो गए हैं। हमारी आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा शानदार है। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।